दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं PVC 24 न्यूज बेहड़ी बरेली से। सेबा अस्पताल और डॉक्टर फर्जी अस्पताल सील, डॉक्टर गिरफ्तार। बेहड़ी के सकरस में झोला छाप डॉक्टर ने एक रात में चढ़ा दिया 8 यूनिट खून, सौदागर खून का। एक और महिला की बलि चढ़ी झोला छाप सौदागर के अस्पताल में। हर महीने होती हत्याएं भोली जनता नहीं चाहती हो सबके साथ चीरफाड़ या पोस्टमार्टम, इसीलिए राजीनामा करके बसता रहता है ये सौदागर। यूपी सरकार प्रशासन ने छुट्टा छोड़ रखा है ऐसे सौदागरों को। उत्तर प्रदेश जिला बरेली के तहसील और खुदा बेहड़ी टाउन के पास का गांव सकरस, जहां की आबादी लगभग 10,000 है, तो अभी का ताजा मामला सामने आया है। सकरस गांव के दानिश की पत्नी शाइस्ता के साथ हुआ। इससे पहले भी दानिश की पहली पत्नी की इसी अस्पताल में हो चुकी है प्रसव के दौरान मौत। आपको बता दें कि शाइस्ता की तबीयत इसलिए खराब हुई कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान हो रही बार बार पलटी से वो खाना नहीं खा पा रही थी, जिससे उसका जिस्म पीला पड़ गया और उसकी हालत बिगड़ गई। तो जल्दबाजी में उसके पति ने इलाज को 22 मई 2022 की शाम को 7 बजे गांव के ही सेबा अस्पताल ले गए। तो सेबा अस्पताल के डॉक्टर बसीम खान ने तुरंत उसका BP चेक किया और जांच कर और खून की कमी को बताते हुए रात भर 8 बोतल खून शाइस्ता के जिस्म की नसों में डाल दिया और शाइस्ता हल्के हल्के तड़पते हुए सुबह फजर में उसकी मौत हो गई। जब घर वालों ने सुना तो कोहराम मच गया और कहने लगे, एक बोतल खून 24 घंटे में चढ़ता है और तुमने एक ही रात में इतना खून क्यों चढ़ाया। और ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर बसीम प्राइवेट में खून का जुगाड़ 6,000 रुपए में एक बोतल का कर देता है और इनको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपए में डॉक्टर साहब को खून की बोतल मिल जाती है और मरीजों को अंधाधुंध खून चढ़ाया जाता है, जिससे मरीज सही कम मरते कुछ ज्यादा ही है। सेवा अस्पताल पर दिन निकलते वक्त काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और आक्रोश दिखने लगा। बेहड़ी पुलिस ने अपनी सतर्कता बरतते हुए घटना स्थल पर पहुंच गई और हालात को काबू किया और बेहड़ी पुलिस ने कहा पोस्टमार्टम कराओ, मुकदमा तुरंत दर्ज होगा। मगर शाइस्ता के मायके वालों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारी बेटी को पोस्टमार्टम नहीं चाहिए और एक और शाइस्ता बलि चढ़ गई। अगर हमारे समाज में अच्छे डॉक्टर डिग्री हासिल डॉक्टर के पास जाते तो शायद शाइस्ता आज हमारे बीच होती। ये खबर जब प्रसारित हुई तो मेडिकल लाइन में हल्ला हो गया और CMO ने तत्काल CSC बेहड़ी के डॉक्टर रोहन कुमार को तुरंत जाँच के ऑर्डर दिया। तभी डॉक्टर रोहन ने बेहड़ी पुलिस से प्रोटेक्शन लिया और जाँच को गए। जब वहाँ डॉक्टर रोहन कुमार पहुँचे तो फर्जी डॉक्टर उस वक्त अल्ट्रासाउंड कर रहा था। डॉक्टर रोहन ने जब उससे दस्तावेज मांगे तो फर्जी डॉक्टर चीखने लगा और वो बहुत ही घमंड में बोला, 5 लाख रुपए ले लो और मुझे छोड़ दो। मगर डॉक्टर रोहन ने जब रुपये लेने से मना किया तो फर्जी डॉक्टर तिलमिला गया और डॉक्टर रोहन और पुलिस को चालाकी से एक कमरे में बंद कर दिया और अल्ट्रासाउंड मशीन को जंगल में छुपा दिया। जो दस्तावेज डॉक्टर रोहन कुमार ने सील किया था वो दस्तावेज पुलिस के सामने से ही उसकी बीवी छीन कर ले गई और पुलिस रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी। फर्जी डॉक्टर जब तक बहुत गुस्से में आ गया और डॉक्टर रोहन कुमार से अभद्रता करने लगा। डॉक्टर रोहन भी इन सब में माहिर होने का सबूत पेश किया, मगर फर्जी डॉक्टर पे बुनियाद आरोप मरता रहा। जब मीडिया सेवा अस्पताल सकरस पहुंची तो फर्जी डॉक्टर मीडिया के सामने भी जमकर हंगामा काटता रहा, मगर फर्जी तो फर्जी होता है। थाना बेहड़ी की पुलिस फोर्स भी फर्जी अस्पताल पहुंच गई। तब जाकर अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद की और कार्रवाई के लिए पुलिस अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ डॉक्टर बसीम को गिरफ्तार कर साथ ले गई। तब तक सेवा अस्पताल को अधिकारी ने सील कर दिया और वहाँ पुलिस तैनात कर दी गई। जनता ने जब ये सुना सेवा अस्पताल सील हो गया तब जनता कमेंट करने लगी कि ये फर्जी डॉक्टर डिलीवरी केस के 50,000 रुपए तक गरीबों से वसूलता है। कोई भी ऑपरेशन हो तो अपने भतीजे से ही करवा देता है, जो बिल्कुल अनपढ़ है और डॉक्टरों के ऑपरेशन देखकर सीख गया और ऑपरेशन करने लगा और डिग्री हासिल डॉक्टरों तक मरीज नहीं पहुँच पाता। अब देखना तो ये है डॉक्टर पे कार्रवाई होती है या सेवा अस्पताल पे कार्रवाई होती है या सब कुछ फ्री छोड़ दिया जाएगा। के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ पे गर्भवती महिला की मृत्यु हुई है। उसी का संज्ञान लेते हुए हम लोग जो हैं आज 2 होमगार्ड के साथ और एक अपने स्टाफ कर्मचारी के साथ हम यहाँ पर तफ्तीश करने आए। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का बोर्ड लगा हुआ है। पहले भी यहाँ पे एक नेशनल अल्ट्रासाउंड सेंटर चलता था, जिसको हमारे द्वारा बोलने पर यहाँ से हटवाकर भूजीपुरा पे शिफ्ट करवा दिया गया। उसके बाद से यहाँ पे कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर चलने की कोई सूचना हम लोग के पास नहीं थी। लेकिन जब हम लोग ने ऊपर देखा तो ऊपर 3-4 मरीज अल्ट्रासाउंड का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर्ची पड़ी हुई थी। वहाँ से हमें शक हुआ कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है। हम तो सिर्फ हॉस्पिटल के दस्तावेज देखने के लिए आए थे, जो कल का प्रकरण था सिर्फ उसी का शिनाख्त करने के लिए आए थे। लेकिन जब हमने उसके बाद देखा कि मशीन गर्म है तो हमारे साथ जो होमगार्ड थे उन्होंने मशीन की तलाश की और वो अंदर के कमरे में वो मशीन पाई गई।
जब हमने इनसे कहा कि भाई ये मशीन भी हमें सील और सीजर करना पड़ेगा, तो इन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन उसके बाद भी इनके प्रूफ और इनके जितने अल्ट्रासाउंड के पर्चे थे और जो भी पर्ची कटी थी वो सारी हमने एक जगह सील करके दोनों हमारे कांस्टेबल के सामने और साथ में इनके कर्मचारियों के सामने उनको सील किया, उसका कंटेंट बनाया। लेकिन उसके बाद वसीम साहब इन्होंने आकर जो है उस सारे डॉक्यूमेंट्स को छीन लिया हमसे और मशीन भी वहाँ से गायब कर दी। अब ये प्रकरण जो है पुलिस के संज्ञान में आ गया है। आगे की कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा की जाएगी। अभी तक जो हुआ है उसमें यह है कि पुलिस जो है वो वसीम को कोतवाली ले गई है और यहाँ पे 2 होमगार्ड खड़े हुए हैं जो इस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं कि यहाँ से कोई मशीन बाहर ना जाए। बाकी ये बात हमारे भी संज्ञान में नहीं है कि यहाँ पे पीएनडीटी हो रही है, ना ही पीएनडीटी का कोई रजिस्ट्रेशन मेरे संज्ञान में है। पीएनडीटी के तहत यहाँ पे सील और सीजर करने का अधिकार मुझे डीएम साहब द्वारा और सीएमओ साहब द्वारा दिया गया है। इसके अलावा झोले छाप को चेक करने के निरंतर आदेश जो है सीएमओ साहब के द्वारा हमारे पास आए गए हैं। लेकिन क्योंकि कल की घटना इतनी बड़ी थी इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा, जिसके आदेश मुझे सीएमओ साहब ने भी दिए।